हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 18 बाई 36 के प्लॉट को मैनुअली बनाना सीखा था और आज हम इस वीडियो में कैड के द्वारा इस फ्लोर प्लान को बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑटो कैड के अंदर अपने फ्लोर प्लान का डिज़ाइन कर सकते हैं और इसी के साथ आप इनको कमांड्स को यूज़ करना भी सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने 18 बाई 36 का एक रेक्टेंगल बना लिया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो है 5 इंच का एक ऑफसेट दे दिया है। मैं इसको एक्सप्लोड कर लेता हूँ। एक्सेंटर करने के बाद जब मैं इसे एक्सप्लोड करता हूँ तो ये सारी अलग अलग हो जाती हैं। अब मैं यहाँ से एक कमरा बनाता हूँ, जो कि कमरा मेरा जो है वो 12 फीट का है और मैं यहाँ पर 12 फीट लिख करके एंटर कर देता हूँ और इस तरीके से यहाँ से मैं इसे ऑफसेट दे देता हूँ। 12 फीट का एक ऑफसेट दे दिया और ऑफसेट देने के बाद मैं यहाँ से सिर्फ 5 इंच का फिर ऑफसेट दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर ओ एंटर किया और ओ एंटर करने के बाद 5 इंच मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने इसे यहाँ पर ऑफसेट दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ से लगभग 11 फीट का एक और ऑफसेट दे देता हूँ, जो कि मेरी लॉबी या फिर मेरी डाइनिंग के लिए होगा। और उसके बाद मैं यहाँ से फिर 5 इंच का एक ऑफसेट देता हूँ। 5 इंच का ऑफसेट देने के बाद मैं इसको यहाँ से फिर 5 इंच का एक ऑफसेट दे देता हूँ। यहाँ से मैंने इसे 5 इंच का एक ऑफसेट दे दिया। अब उसके बाद में मैं यहाँ से इसके रूम का जो साइज़ है उसको इधर से कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लगभग 11 फीट 6 इंच कर लेता हूँ। तो मैंने 11 फीट 6 इंच का यहाँ पर एक ऑफसेट दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 इंच का एक ऑफसेट दिया। 5 इंच का ऑफसेट जो कि मेरे वॉशरूम के लिए काम आ जाएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ। तो ट्रिम करने के लिए मैं सारे को सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ और जो भी मुझे ट्रिम करना है मैं उसको यहाँ से ट्रिम करता जाता हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से ये सारे के सारा जो है ट्रिम हो जाएगा। ये मेरा सारा ट्रिम हो चुका है। मैं इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ और यहाँ से जितनी भी मेरी ट्रिम करने की ज़रूरत है मैं उनको सबको यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से भी ट्रिम अभी यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं आगे करूँगा इसको ट्रिम। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपनी स्टेयर बनाता हूँ। तो स्टेयर बनाने के लिए मैं यहाँ से 6 फीट का एक ऑफसेट लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से 6 फीट का ऑफसेट लिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 इंच का एक ऑफसेट लिया। तो आप समझ सकते हैं कि 6 इंच का ऑफसेट जो मेरी वॉल के लिए है और यहाँ पर ये जो है मेरी जो ड्राइंग रूम है उसके लिए भी काम आ जाएगा और यहाँ से मेरी जो है ये स्टेयर बन जाएगी। तो मैं इसे यहाँ से कुछ एक्सटेंड कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद यहाँ से देखिए मैं इसको जो है देखिए यहाँ पर मैं 3 फीट का यानी 36 इंच का जो है एक ऑफसेट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ ओ एंटर किया, 36 लिखा, 36 में 3 फीट और उसके बाद में मैंने यहाँ से इसको एंटर कर दिया और उसके बाद में यहाँ से मैंने 5 इंच का एक ऑफसेट दिया। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास में जो किचन है ये कितनी है। तो DLI एंटर करेंगे और DLI एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें 7 फीट 7 इंच की जो है किचन मिल रही है, जो कि इनफ है। अभी ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर किस लिए ये ऑफसेट दिया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आप स्टेयर में आएंगे, यहाँ से बढ़ जाएंगे और इस तरीके से। तो मैं इनको भी सबको ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैं इसको ट्रिम किया और यहाँ से मैं इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ। यहाँ से इसे भी ट्रिम किया मैंने, जो मेरे स्टेयर का जो हिस्सा आ रहा था। उसके बाद मैं यहाँ से इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसे एक्सटेंड किया और इस वाली लाइन को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया ई एंटर करके। अब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले दरवाज़ों की जो ओपनिंग है उसका ऑफसेट मार लेता हूँ। तो मैं ओ एंटर करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर 3 फीट 3 इंच जो मेरे कमरे के लिए है मैं उसे यहाँ से इतना कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसको भी ऐसे ही कर लेता हूँ। अब उसके बाद में यहाँ से फिर मैं एक और ऑफसेट देता हूँ और 30 इंच का जो है मैं यहाँ पर एक इस तरीके से यहाँ पर मैं एक ऑफसेट देता हूँ और इस वॉशरूम के लिए भी मैं एक ऑफसेट देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ट्रिम किया और यहाँ ये ट्रिम हो गया और ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम और इन सबको हमने यहाँ से ट्रिम कर देना है। तो इस तरीके से हमारे सारे जितने भी हैं यहाँ से ट्रिम हो गए। तो यहाँ से मैंने जो ये वॉशरूम है इसको भी यहाँ से मैंने ट्रिम कर लिया
TR एंटर किया और यहाँ से इसको भी मैंने ये कर लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ से OTS देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लगभग 4 फीट का एक OTS दे देता हूँ। 4 फीट से मैंने यहाँ पर एंटर किया, और या फिर मैं इसको और थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ और इसको यहाँ पर ला करके 6 इंच और कर लेता हूँ। यहाँ पर 6 इंच हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ से 5 इंच का ऑफसेट देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे लिए ये इस तरीके से बन गया। मैं इनको सबको साफ़ कर लेता हूँ। ये मैंने ट्रिम कर लिया और यहाँ से मैंने इसको भी ट्रिम कर लिया। ये मेरा सारा ट्रिम हो चुका है और ये मेरा वॉशरूम बन करके तैयार हो चुका है। मैंने जो है यहाँ पर 30 इंच का एक ऑफसेट दिया और उसको यहाँ से देने के बाद मैंने उसको ट्रिम कर दिया। तो यहाँ से मैंने इसको ये ट्रिम कर दिया। तो ये मेरा ये OTS हो गया। यहाँ पर चाहे तो हम जाल लगा लें या ऐसे ही हम जो है खुला छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर पाइप वगैरह का भी काम हो जाएगा। जब हम स्लैब डालेंगे तो यहाँ से हम 1.5 फीट करके फालतू निकाल लेंगे, तो जिससे क्या होगा, पानी हमारे अंदर नहीं जाएगा और इस तरीके से हमारे पास में जो है रोशनी इसको भी और इसको भी यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से हमारी जो स्टेयर है, इससे यहाँ को इसको रोशनी मिलने वाली है और यहाँ से सीधा डायरेक्ट वेंटिलेशन होगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये हमारा फ्लोर प्लान तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारा स्टेयर रूम है, यहाँ पर हमारी किचन है, यहाँ पर हमारी WC, यहाँ पर OTS, यहाँ पर हमारा रूम, यहाँ पर हमारी लॉबी या डाइनिंग है और उसके बाद में यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं एक जो है विंडो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, यहाँ से मिड पॉइंट लेता हूँ और मिड पॉइंट लेने के बाद मैं इसको जो है लगभग 3 फीट चौड़ी और 4 फीट जो है लंबी, जो भी आपको इसकी ओपनिंग रखनी हो वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक जो है विंडो भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये विंडो की लाइन बना देता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास में अब यहाँ पर ये सब चीज़ हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लेयर लेता हूँ टेक्स्ट की, और ये मैंने यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं T एंटर करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए रूम। तो मैंने यहाँ पर ये रूम लिख दिया और इसका जो साइज़ है वो मैंने 12 फीट 0 इंच इंटू 11 फीट और 6 इंच कर लिया। अब देखिए, अगर आप देखना चाहें, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ताकि हो सकता है कि आपको इसका जो टेक्स्ट है वो समझ में ना आए। तो मैं इसको यहाँ से लगभग डबल कर देता हूं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपको अब ये रूम दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर इन सब के टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इनके साइज़ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको चेक करना चाहें, क्योंकि मैंने बिना उसके मेज़र किया, क्योंकि मैंने जब बनाया था तो उसी टाइम में मुझे ध्यान था। तो देखिए 11/6 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो ये हो गया हमारा 12 फीट। तो उसके बाद में यहाँ से हम किचन का देख लेते हैं। पहले यहाँ पर डायमेंशन भी डाल देते हैं। डायमेंशन को हमने यहाँ पर लिखा, DLI एंटर किया और उसके बाद 7 फीट 7 इंच और यहाँ पर ये हमें 6 फीट का मिलेगा। तो यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर ला करके इसको इसी तरीके से रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको रूम की जगह अब क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर इसको किचन लिख देते हैं। तो KITCHEN किचन, और उसके बाद यहाँ पर ये हो गया हमारा 7 फीट और ये हो गया हमारा 7 इंच और उसके बाद में यहाँ पर हो गया हमारा 6 फीट और ये हो गया हमारा 0 इंच। तो इस तरीके से अब हम इस डायमेंशन को यहाँ से इरेज कर देते हैं। सिलेक्ट करेंगे, E एंटर करेंगे और इरेज कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ से इसकी कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको जो है यहाँ पर ड्राइंग रूम के अंदर भी लिख लेते हैं, और सॉरी डाइनिंग रूम के लिए भी लिख लेते हैं, और यहाँ से जो है हम इसको WC के अंदर भी ले जाते हैं। तो यहाँ पर WC किचन की जगह हमें WC लिखना है। और इसका जो साइज़ है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका साइज़ कितना है। 5 फीट 3 इंच और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 फीट 1 इंच। तो यहाँ पर हम इसे 7 की जगह 1 कर देते हैं और यहाँ पर हम 5 फीट और उसके बाद यहाँ पर हम 3 इंच लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा ये जो है, यहाँ पर हम इसे डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हैं। तो डाइनिंग और कम हम इसको लॉबी बोल देंगे। तो हम यहाँ पर कम लॉबी कर लेते हैं। अब देखिए इसका जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना एरिया है। तो हम पहले इसकी कॉपी भी यहाँ पर कर लेते हैं और हम यहाँ पर इसको ड्राइंग रूम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने डाइनिंग रूम की जो डायमेंशन है वो ले लेते हैं। तो डाइनिंग की जो हम डायमेंशन लेते हैं तो वो यहाँ पर
10 फीट 9 इंच और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 11 फीट है। तो मैं 7 फीट 7 इंच की जगह 11 फीट कर लेता हूँ। तो ये मैंने 11 फीट कर लिया और उसको मैंने 0 कर दिया और उसके बाद मैंने इसको 10 फीट और उसके बाद में यहाँ पर इसको कर लिया मैंने 9 इंच। अब हम इस डायमेंशन को यहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी डाइनिंग कम ये लॉबी भी यहाँ पर बन चुकी है। तो हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इधर और ये हमारा यहाँ पर मूव हो चुका है। अब उसके बाद में हमारे पास में ये ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम को थोड़ा हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर हम इसे ड्राइंग रूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा DRW.ROOM रूम। तो देखिए यहाँ से लेकर के सिर्फ हमें एक डायमेंशन नापनी है। वो डायमेंशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, क्योंकि 11 फीट 4 इंच है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है 10 फीट 9 इंच है। तो यहाँ पर हम इसको जो है 11 फीट और 4 इंच कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में ये जो है वो 10 फीट 9 इंच जितनी हमारी डाइनिंग वाली थी उतनी ही हमारी यहाँ पर आएगी। तो हम इसको यहाँ पर लिख लिए और उसके बाद हमने इसको इरेज कर दिया। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे दरवाजे हैं हम उनको लिख लेते हैं। तो हमने T एंटर किया और यहाँ पर हमने D लिख लिया, तो यहाँ पर हमने D लिख लिया और उसके बाद जहाँ जहाँ हमारा D आने वाला है, D का जो भी साइज़ हम रखना चाहें वहाँ पर जो है हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको भी यहाँ पर D कर दिया है और इसको भी यहाँ पर हमने D कर दिया। यहाँ पर हमने D लिख दिया है और कहीं हमारा D आने वाला है तो हम इसको भी यहाँ पर D 3 फीट रख लेते हैं। यहाँ पर इसको D1 कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हो सकता है कि ये सारे 3 फीट 3 इंच थे तो हम इसको यहाँ पर 3 फीट रखने वाले हैं। तो ये हमने D1 कर लिया। उसके बाद में हम यहाँ पर दोबारा से फिर यहाँ पर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको D2 कर देते हैं। ये हमारा D2 हो गया और इसी की कॉपी हम जो है इस किचन के अंदर भी कर लेते हैं। तो ये सारे हमारे दरवाजे लग चुके हैं और यहीं पर भी हम D2 कर लेते हैं, 2.5 फीट का दरवाज़ा रख लेंगे। और यहाँ की बात करें तो हम इसे जो है मैन गेट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैन गेट। तो यहाँ पर हमारा मैन गेट आने वाला है और यहीं पर हमारी जो है स्टेयर भी आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 फीट का एक ऑफसेट लेते हैं। 3 फीट का ऑफसेट हमने यहाँ से इस तरीके से लिया और इसी तरीके से हमने यहाँ पर 3 फीट का ऑफसेट ये ले लिया। उसके बाद हम इसे ट्रिम कर देते हैं। तो इस लैंडिंग से हमारी जो है इसी तरीके से स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। तो हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है। तो हमने यहाँ से इसका जो मेज़र किया 12.2, यानी कि 12 फीट ही अगर हम यहाँ से मान लें तो यहाँ से हम जो है 9 इंच का जो है एक ऑफसेट देते हैं, जो हमारा पैर रखने के काम आएगा, जिसे हम ट्रेड बोलते हैं। तो अब हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम इन सबको ऑफसेट ना मार करके इन सब की कॉपी जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कॉपी की और इसी तरीके से हम जो यहाँ पर इनकी कॉपी करते जाएंगे। ये हमने इनकी सब की कॉपी कर ली है और यहाँ पर इस तरीके से अगर हम इनको गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इनको 2 को हटा लेते हैं, क्योंकि हालांकि जो अच्छी होती है वो 11 के बाद लैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ से घूमते हुए इसी तरीके से वापस आ जाएंगे। हम चाहे तो यहाँ पर 10 इंची का ट्रेड रख सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी स्पेस है, क्योंकि हमारे पास में ये 6 फीट और लगभग 14 फीट के करीब हमारी स्टेयर बच रही है। तो आप इस तरीके से इसकी डायमेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फ्लोर प्लान को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो इसका स्टेयर का जो लेयर है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो मैंने स्टेयर की लेयर बनाई हुई है मैं उसमें इसको रख देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एरो बना करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आप यहाँ से चढ़ रहे हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप अप करेंगे और इस तरीके से यहाँ से आप डाउन हो गए। तो ये हमारी अप और डाउन, यहाँ से हमने अप किया और यहाँ से डाउन हो गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने फ्लोर प्लान को तैयार कर सकते हैं। कि मैं इसका एलिवेशन और सेक्शन वगैरह भी आपको बना करके दिखाऊं, या किस तरीके से इसका एलिवेशन और किस तरीके से सेक्शन को काटा जाता है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इसका एलिवेशन और इसके अंदर किस तरीके से इसका एलिवेशन और किस तरीके से सेक्शन को काटा जाता है एग्जैक्ट दिखाई दे सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा।